हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल CGPSC व्यापम MCQ हब। अब तक हमने कंप्यूटर का चैप्टर 1 कंप्यूटर शब्द का विस्तृत रूप और चैप्टर 2 कंप्यूटर का परिचय कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 कंप्यूटर का उद्भव एवं विकास, जिसके अंतर्गत कंप्यूटर के इतिहास से लेकर वर्तमान में प्रयोग किए जा रहे कंप्यूटर की जानकारी प्राप्त करेंगे। कंप्यूटर की खोज कैसे हुई, किसने की, उन्हें कितनी पीढ़ियों में बांटा गया है, उनकी क्या क्या विशेषता रही हैं, कंप्यूटर में समय समय पर कितने और किस तरह के परिवर्तन हुए हैं, इन सब की जानकारी आज हम इस चैप्टर के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर किसे माना जाता है? मार्क 1, ENIAC, ABC, एबाकस या फिर पास्कल को? तो विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर माना जाता है एबाकस को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एबाकस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन से, ग्रीक से, फ्रांसीसी से, अंग्रेजी से, संस्कृत से? तो इसका सही आंसर है ग्रीक, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एबाकस शब्द किस शब्द से लिया गया है? ABAC, ABC, ABAX, ABAS? यह छत्तीसगढ़ व्यापम पटवारी परीक्षा में भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ABAX। एबाकस शब्द ABAX शब्द से बनाया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, पास्कल किस देश के वैज्ञानिक हैं? अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस? तो ब्लेस पास्कल फ्रांस के गणितज्ञ हैं, वहाँ के वे वैज्ञानिक हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंस इंजन की खोज किसने की थी? न्यूटन, ब्लेस पास्कल, चार्ल्स बेबेज, एलन एवं ट्यूरिंग? तो डिफरेंस इंजन की जो खोज की गई है वो चार्ल्स बेबेज के द्वारा की गई है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एनालिटिकल इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता था? पंच कार्ड पर, गणना पर, मापन पर या फिर डिजिटल पर? तो एनालिटिकल इंजन जो है वो पंच कार्ड सिद्धांत पर कार्य करता था, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 7, IBM की स्थापना कब हुई? सन 1926 में, 1927 में, 1924 में, 1925 में? तो IBM की जो स्थापना की गई है वो सन 1924 में की गई है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विश्व का सबसे पहला फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? मार्क 1, ENIAC, ABC, एबाकस, पास्कल? तो विश्व का सबसे पहला फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है वो ENIAC है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विश्व का सबसे पहला व्यावसायिक कंप्यूटर कौन सा माना जाता है? मार्क 1, ENIAC, ABC, एबाकस या फिर यूनिवैक? तो व्यावसायिक क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाला सबसे पहला कंप्यूटर यूनिवैक है, ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, ENIAC की खोज किसने की थी? ENIAC जो कंप्यूटर बनाया गया है, जो फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, इसकी खोज चार्ल्स बेबेज के द्वारा, एलन एवं ट्यूरिंग के द्वारा या फिर JP एकर्ट एवं जॉन मुचली के द्वारा या फिर विलियम शॉकले के द्वारा की गई थी? तो ENIAC की जो खोज की गई है वो JP एकर्ट एवं जॉन मुचली के द्वारा की गई है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, पंच कार्ड सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने, एलन एवं ट्यूरिंग ने, JP एकर्ट एवं जॉन मुचली ने, विलियम शॉकले ने या फिर जोसेफ मेरी ने? तो पंच कार्ड सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रयोग जोसेफ मेरी के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता था? ट्रांजिस्टर, IC चिप, वैक्यूम ट्यूब या फिर मैग्नेटिक टेप? तो यह बहुत सारे लोगों को इसकी आंसर पता होगी। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता था? ट्रांजिस्टर, IC चिप, वैक्यूम ट्यूब या फिर मैग्नेटिक टेप? तो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की खोज कर ली गई थी, तो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का ही प्रयोग किया जाता था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता था? ट्रांजिस्टर, IC चिप,
वैक्यूम ट्यूब या फिर मैग्नेटिक टेप। तो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर के समय आईसी चिप का खोज कर लिया गया था और तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी चिप का ही इस्तेमाल किया जाता था। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है ट्रांजिस्टर का, आईसी चिप का, यूएलएसआईसी का या फिर एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का। तो वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में जो प्रयोग किया जाता है वो प्रयोग किया जाता है यूएलएसआईसी का, यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, भविष्य में कंप्यूटर में क्या प्रयोग किया जाएगा ट्रांजिस्टर का, आईसी चिप का, यूएलएसआईसी का या फिर एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का या फिर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का। तो आने वाले समय में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का प्रयोग देखेंगे या देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी? चार्ल्स बेबेज ने, एलन एवं ट्यूरिंग ने, जेपी एकर्ट एवं जॉन मुचली ने, विलियम शॉकले ने या फिर जोसेफ मेरी के द्वारा। तो ट्रांजिस्टर की जो खोज की गई थी वो विलियम शॉकले के द्वारा की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विलियम शॉकले के द्वारा इसकी खोज की गई थी सन 1948 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18, आईसी चिप की खोज किसने की थी? तो चिप जो खोजा गया था, आईसी चिप इंटीग्रेटेड सर्किट की खोज किसने की थी? चार्ल्स बेबेज के द्वारा, जैक किल्बी के द्वारा या रॉबर्ट नोई, जेपी एकर्ट एवं जॉन मुचली, विलियम शॉकले या फिर जोसेफ मेरी के द्वारा। तो आईसी चिप की जो खोज की गई है वो जैक किल्बी एवं रॉबर्ट नोई के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, आईसी चिप बना होता है किस चीज़ का बना होता है आईसी चिप? SI प्लस FE का या फिर SI प्लस JE का, SI प्लस GE का, GE प्लस SI का या फिर CU प्लस SI का। तो आईसी चिप जो होता है वो किसका बना होता है? तो SI प्लस GE का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। कन्फ्यूज़न करने वाला क्वेश्चन है लेकिन इसमें कन्फ्यूज़न ना हो, आईसी चिप जो होता है वो SI प्लस GE का मिल करके बना होता है, सेमीकंडक्टर होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत हुई थी प्रथम पीढ़ी में, द्वितीय पीढ़ी में, तृतीय पीढ़ी में या फिर चतुर्थ पीढ़ी में? तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की जो शुरुआत हो गई थी वो हुई थी द्वितीय पीढ़ी से। ठीक है, तो द्वितीय पीढ़ी में हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत हो गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, मल्टी प्रोग्रामिंग की शुरुआत हुई थी प्रथम पीढ़ी में, द्वितीय पीढ़ी में, तृतीय पीढ़ी में या फिर चतुर्थ पीढ़ी में? तो मल्टी प्रोग्रामिंग की जो शुरुआत हुई है वो हो गई थी हमारी तृतीय पीढ़ी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, मल्टी प्रोसेसिंग की शुरुआत हुई थी। मल्टी प्रोसेसिंग की शुरुआत कब हुई थी? प्रथम पीढ़ी में या फिर द्वितीय पीढ़ी में या फिर तृतीय पीढ़ी में या फिर चतुर्थ पीढ़ी में? तो मल्टी प्रोसेसिंग की जो शुरुआत हुई है वो हुई थी हमारी चतुर्थ पीढ़ी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, मैग्नेटिक बबल मेमोरी का प्रयोग किया जाता है प्रथम पीढ़ी में, द्वितीय पीढ़ी में, तृतीय पीढ़ी में, चतुर्थ पीढ़ी में या फिर पंचम पीढ़ी में? तो मैग्नेटिक बबल मेमोरी को जब प्रयोग किया जाता है वो पंचम पीढ़ी में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, सबसे छोटा कंप्यूटर है लैपटॉप, नोटबुक, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट या फिर डेस्कटॉप? तो सबसे छोटा कंप्यूटर जो माना जाता है वो नोटबुक को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इस वीडियो का ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। सुपर कंप्यूटर की स्पीड मापी जाती है नैनो सेकेंड में, पिको सेकेंड में या फिर फ्लॉप्स में या फिर माइक्रो सेकेंड में या फिर क्वांटम सेकेंड में? तो सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड मापी जाती है वो फ्लॉप्स, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। इसी क्वेश्चन आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर किसने बनाया था?
जॉन डाल्टन ने, एलन एम ट्यूरिंग ने, सैमुर क्रे ने, वॉन न्यूमैन ने। तो विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर जो बनाया गया था वो सैमुर क्रे के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बनाया गया था? 1981 में, 1991 में, 1946 में या फिर 1979 में? तो विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर जो बनाया गया था वो 1989 में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? IBM, फ्लो सॉल्वर, क्रे K1S या फिर फोगाफो? तो विश्व का सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर बनाया गया था उसका नाम है क्रे K1S। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? ऑप्शन नंबर ए परमपदम, ऑप्शन नंबर बी अनुपम, ऑप्शन नंबर सी अनुराग, ऑप्शन नंबर डी फ्लो सॉल्वर। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा जो कंप्यूटर बनाया गया था वो है अनुपम। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। भारत के सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया गया है चेन्नई में, पुणे में, बेंगलुरु में या फिर दिल्ली में? तो आपको पता होगा कि परम नाम की जो परम सीरीज की जो भी कंप्यूटर बनाई जाती है वो सीडेक पुणे द्वारा ही बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था IBM ने, एप्पल ने, इंटेल ने या फिर HCL ने? तो माइक्रो प्रोसेसर को जो बनाया गया था वो इंटेल के द्वारा सर्वप्रथम बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, IBM क्या है? कंप्यूटर का एक प्रकार है, मेमोरी डिवाइस है, चिप है या फिर एक कंपनी है? तो IBM जो है वो एक कंपनी है। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका फुल फॉर्म है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हाइब्रिड कंप्यूटर में होता है, डिजिटल होता है, एनालॉग होता है या फिर दोनों होता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग और डिजिटल दोनों ही पाए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है? पेस, विप्रो, अनुपम या फिर परम? तो निम्नलिखित में से कौन भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है, ये पूछा है नहीं है, तो इसमें हमारा विप्रो नहीं होगा, क्योंकि विप्रो जो होता है वो हार्डवेयर बनाने वाली कंपनी है। बाकी जितने भी होते हैं वो सारे हमारे सुपर कंप्यूटर हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10, भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है चेन्नई में, बेंगलुरु में, दिल्ली में या फिर मुंबई में? तो यह बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। भारत में सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, घरों में व्यक्तिगत उपयोग में आने वाला पीसी वास्तव में है माइक्रो कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर है? तो घरों में व्यक्तिगत रूप से उपयोग किया जाने वाला जो कंप्यूटर होता है वो एक प्रकार का माइक्रो कंप्यूटर होता है, जिसे डिजिटल कंप्यूटर भी हम कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, सीडेक पुणे का संबंध है टीवी से, कंप्यूटर से, टेलीमेटिक्स से या फिर मोबाइल से? तो सीडेक पुणे जो होता है वो कंप्यूटर बनाता है, सुपर कंप्यूटर, इसका संबंध कंप्यूटर से होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13, आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपन संभव हो सका है नैनो पदार्थ से, ट्रांजिस्टर से, इंटीग्रेटेड सर्किट से या फिर इंटरनेट से? तो आधुनिक कंप्यूटर का जो लघु रूपन संभव हुआ है वो हुआ है इंटीग्रेटेड सर्किट से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, बैंक, रेलवे आदि में खालिस्तान कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है मेनफ्रेम कंप्यूटर का, माइक्रो कंप्यूटर का, मिनी कंप्यूटर का, सुपर कंप्यूटर का या फिर इनमें से किसी भी कंप्यूटर का प्रयोग नहीं किया जाता? तो आपको पता होना चाहिए कि बैंक, रेलवे आदि में आज भी मेनफ्रेम कंप्यूटर का ही प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, पहला मिनी कंप्यूटर कब बनाया गया था? 1950 में, 1940 में, 1960 में या फिर 1980 में? तो विश्व का सबसे पहला मिनी कंप्यूटर जो बनाया गया था वो 1960 में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बनाया गया था, कब बनाया गया था? 1950 में, 1980 में, 1970 में, 1991 में या फिर 1995? भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर जो बनाया गया था वो 1991 में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, भारत के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का नाम है सिद्धार्थ परम, 8000, मिहिर, परम पदम या फिर परम सिद्धि। तो भारत के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर जो बनाया गया था उसका नाम रखा गया था परम 8000। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, जिसको 1991 में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है, राधाकृष्णन को, राजगोपालाचारी को, विजय भास्कर को या फिर अनुराग को। तो भारत में सुपर कंप्यूटर का जो जनक माना जाता है वो विजय भास्कर को माना जाता है, जो सीडेक पुणे में काम करते थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में जाएंगे, वर्तमान में विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है। वर्तमान में, तो वर्तमान में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर विश्व में फोगाफू, सुमित, सेरा, फोरेंटेरा, HPC 5। तो इसमें सबसे तेज सुपर कंप्यूटर विश्व में अभी वर्तमान में जो है वो है फोगाफू। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ेंगे। वर्तमान में भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो यहाँ पास अभी हमारा भारत पूछा है, तो भारत में सबसे अभी तेज सुपर कंप्यूटर जो है वो है हमारा परम सिद्धि। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। फोगाफू कंप्यूटर किस देश के द्वारा विकसित किया गया है, जर्मन के द्वारा, जापान के द्वारा, रूस के द्वारा, फ्रांस के द्वारा या फिर अमेरिका के द्वारा। तो फोगाफू जो विश्व का सबसे सुप्रसिद्ध और सबसे तेज कंप्यूटर है वो जापान के द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, परम सिद्धि कंप्यूटर विकसित किया गया है बार्क के द्वारा, DRDO के द्वारा, सीडेक के द्वारा या फिर नाल के द्वारा। तो आपको पता है कि परम सीरीज की जो भी कंप्यूटर बनाई जाती है वो सीडेक पुणे के द्वारा बनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया है, बॉब नोई एवं गॉर्डन मूरे ने, विलियम शॉकले ने, गूगल ने या फिर IBM में। तो माइक्रो प्रोसेसर जो बनाया गया है वो माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया है बॉब नोई एवं गॉर्डन मूरे के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है। तो विश्व का सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 404 या फिर इंटेल 40040, इंटेल 4004 या फिर इंटेल 4400 या इंटेल 4404। तो विश्व का सबसे पहला जो माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया है वो इंटेल 4004 बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ था, 1981 में, 1971 में, 1991 में, 1985 में या फिर 1995 में। तो सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का जो निर्माण किया गया था वह 1971 में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगते हैं तो उसे खाली स्थान कहते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग या फिर मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टीटास्किंग या फिर पैरेलल प्रोसेसिंग। तो जब भी हम किसी कंप्यूटर में एक साथ दो प्रोसेसर लगाते हैं तो उसे पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग नहीं कहेंगे या मल्टीटास्किंग नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे पैरेलल प्रोसेसिंग। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड मापी जाती है मेगाबाइट में, किलोबाइट में, गीगाहर्ट्ज में या फिर BPS में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो माइक्रो प्रोसेसर की जो स्पीड मापी जाती है वो मापी जाती है गीगाहर्ट्ज में। यूनिवेक कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। सबसे पहला ऑप्शन है और जॉन डाल्टन, एलन एम ट्यूरिंग, JP एकर्ट एवं जॉन मुचली या फिर वॉन न्यूमैन। तो यूनिवेक वाणिज्य के क्षेत्र में सबसे पहला कंप्यूटर बनाया गया था। इसको बनाया था JP एकर्ट एवं जॉन मुचली के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है, जॉन डाल्टन को, एलन एम ट्यूरिंग को, चार्ल्स बेबेज को, केन थॉमसन को। तो आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है चार्ल्स बेबेज को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI का जनक किसे माना जाता है, जॉन डाल्टन को, एलन एम ट्यूरिंग को, JP एकर्ट एवं जॉन मुचली को या फिर वॉन न्यूमैन को। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का जो जनक माना जाता है वो एलन एवं ट्यूरिंग को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बैंकर एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाता है डेडलॉक पहचानने के लिए, डेडलॉक हल करने के लिए, डेडलॉक दूर करने के लिए या फिर डेडलॉक रोकने के लिए। तो बैंकर एल्गोरिथम का जो प्रयोग किया जाता है वो डेडलॉक रोकने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5,
निम्नलिखित में से कौन एक सुपर कंप्यूटर नहीं है? टेनिया 21 या फिर सेरा, रमन या फिर फ्रंटियरा। इसमें पूछा है सुपर कंप्यूटर नहीं है, तो रमन जो होता है वो सुपर कंप्यूटर नहीं है, बाकी सारे जो हैं वो सुपर कंप्यूटर हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अल्टा विस्टा किस वर्ष लॉन्च किया गया था? सन 1995, सन 1996, सन 1985 या फिर सन 1986। तो अल्टा विस्टा को सन 1995 में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 2003 में अल्टा विस्टा को किसने खरीदा था? गूगल ने, याहू ने, यूट्यूब ने या फिर बिंग ने। तो 2003 में अल्टा विस्टा को याहू के द्वारा खरीद लिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द परास की लंबाई कितनी होती है? 64 बिट, 128 बिट, 32 बिट या फिर 16 बिट। तो सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द परास की जो लंबाई है वो 64 बिट की होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अनुपम सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था? सी-डेक पुणे के द्वारा, बार्ग के द्वारा, DRDO के द्वारा या फिर टाटा के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बार्ग के द्वारा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सी-डेक पुणे का जो भी बनाया जाता है वो परम बनाता है और बार्ग जो है वो अनुपम के द्वारा बनाया जाता है। तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बी इसका सही आंसर रहेगा। आप ये ध्यान में रखें, इसको कंफ्यूजन न करें। क्वेश्चन नंबर 10 है फ्लो सॉल्वर सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था? नाल के द्वारा, इसरो के द्वारा, टाटा के द्वारा या फिर DRDO के द्वारा। तो फ्लो सॉल्वर जो बनाया गया है वो नाल के द्वारा बनाया गया, जो बेंगलुरु में स्थापित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है पेस सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था? सी-डेक पुणे के द्वारा, DRDO के द्वारा, इसरो के द्वारा या फिर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा। तो अभी हमने बताया कि सी-डेक पुणे का संबंध किससे है? परम वाले से है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर अनुपम जो होता है, DRDO अनुराग बनाता है, तो इसरो जो होता है वो पेस बनाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि पेस सुपर कंप्यूटर जो बनाया गया है वो इसरो के द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सुपर कंप्यूटर नहीं है? परम 8000, परम 9000, परम युवा, परम क्रांति, परम ब्रह्मा। तो इसमें क्वेश्चन जो पूछा गया है कि कौन सुपर कंप्यूटर नहीं है, तो परम 8000, परम 9000 ये सारे सुपर कंप्यूटर हैं। परम युवा भी हमारा सुपर कंप्यूटर है, परम ब्रह्मा भी हमारा सुपर कंप्यूटर है, लेकिन परम क्रांति जो है वो हमारा सुपर कंप्यूटर नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परम क्रांति। इसको ध्यान से देखें, परम क्रांति जो होता है वो कोई भी सुपर कंप्यूटर नहीं है हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है? मार्क 1, ENIAC, यूनिवेक या फिर PDP-1। इसमें पूछा है कि प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है, तो मार्क 1 जो होता है वो भी प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है, ENIAC भी है, यूनिवेक भी है, लेकिन PDP-1 जो होता है वो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला कंप्यूटर सबसे छोटा व सबसे तीव्र कंप्यूटर कौन सा होता है? मेनफ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या फिर क्वांटम कंप्यूटर। इसको याद करने का सबसे अच्छा फॉर्मूला यह है कि मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला जो कंप्यूटर है वो है क्वांटम कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का प्रतीक है? मेनफ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या फिर सुपर कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का जो प्रतीक है वो है हमारा सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 16। घरों में प्रयोग किए जाने वाले कंप्यूटर वास्तव में होते हैं मेनफ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या फिर क्वांटम कंप्यूटर। तो घरों में जो प्रयोग किया जाने वाला कंप्यूटर होता है वो सामान्यतः हमारा माइक्रो कंप्यूटर होता है, जिसे डिजिटल कंप्यूटर भी कहते हैं, जो द्विआधारी संख्या प्रणाली का प्रयोग करता है। इसे माइक्रो कंप्यूटर या फिर डिजिटल कंप्यूटर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करने वाला कंप्यूटर को कहते हैं मेनफ्रेम कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या फिर एनालॉग कंप्यूटर। तो बाइनरी सिस्टम का जो प्रयोग करता है उसे हम कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? मेनफ्रेम कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या फिर एनालॉग कंप्यूटर। तो इसमें सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर जो है वो है सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 19। विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं कहलाते हैं चिप या फिर सर्वर, एम्बेडेड कंप्यूटर या इनमें से कोई नहीं।
तो विशेष रूप से डिजाइन किए जो कंप्यूटर जो रहते हैं किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं उसे कहते हैं हम एम्बेडेड कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, रोम रैम का उपयोग प्रारंभ हुआ था प्रथम पीढ़ी में, द्वितीय पीढ़ी में, तृतीय पीढ़ी में या फिर चतुर्थ पीढ़ी में। तो रोम और रैम का जो प्रयोग किया जाना स्टार्ट हुआ था वो तृतीय पीढ़ी में स्टार्ट हो गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से मिनी कंप्यूटर को चुनिए। मिनी कंप्यूटर मार्क 1, पास्कल, PDP 1 या फिर ADX। तो इसमें मिनी कंप्यूटर जो है वो है PDP 1। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, इंटरनेट का विकास कब हुआ था प्रथम पीढ़ी में, द्वितीय पीढ़ी में, तृतीय पीढ़ी में, चतुर्थ पीढ़ी में व पंचम पीढ़ी में। तो इंटरनेट की जो शुरुआत हो गई थी वो हमारी शुरुआत हुई थी पंचम पीढ़ी में। ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, हाइब्रिड कंप्यूटर का ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, रेलवे में, चिकित्सा में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हाइब्रिड कंप्यूटर का ज़्यादातर प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, ट्रैफिक लाइट, ATM मशीन व वॉशिंग मशीन में लगे कंप्यूटर को खालिस्तान कंप्यूटर भी कहते हैं। डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या फिर हाइब्रिड कंप्यूटर। तो ट्रैफिक लाइट, ATM मशीन, वॉशिंग मशीन, इस तरीके की मशीनों में लगे हुए जो कंप्यूटर होते हैं उसे हम कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, एनालॉग कंप्यूटर। क्योंकि आप देखते होंगे ट्रैफिक लाइट वगैरह में ऑटोमेटिक लाइट जलता रहता है और ATM मशीन में एक ही प्रकार का काम होता है। तो एक ही प्रकार के काम करने वाले कंप्यूटर को एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का प्रमुख भाग नहीं है? CPU, ALU या CU या फिर UPS। तो CPU, ALU और कंट्रोल यूनिट CU ये सारे कंप्यूटर के प्रमुख भाग होते हैं। लेकिन UPS जो होता है अनलिमिटेड पावर सप्लाई, जो कंप्यूटर को पावर सप्लाई करता है वो हम बाहर से जोड़ते हैं, उसका कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता। तो ये कंप्यूटर का प्रमुख भाग नहीं है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर 4, इनपुट आउटपुट डिवाइस। सो धन्यवाद मेरे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।